जय हिंद साथियों, पिछले वीडियो में थोड़ा कुछ सेटअप करने के कारण छोटा सा वीडियो हो गया था और आज मैं चलूंगा पार्ट 2 को लेकर के। बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, कोशिका की खोज पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? कोशिका की खोज पढ़ा रहे थे कि कोशिका की खोज, कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा रहे थे। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में किया था पेड़ की छाल में। पेड़ की छाल में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। छाल को हम लोग बोलते हैं कॉर्क। किताब में लिखे होगा कॉर्क। बच्चे लोग घबरा जाता है कि कॉर्क क्या है सर। तो कॉर्क वही है कि पुराना पेड़ देखिएगा तो पुराने पेड़ों को जब देखिएगा उसमें उसका छाल हटा हुआ लगता है, उसको हटाइएगा, उसी में जो है कोशिका का खोज किया कौन? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कैसा कोशिका का खोज कर दिया सर? तो कोशिका का जो खोज किया रॉबर्ट हुक ने वो मृत कोशिका का खोज कर दिया। मृत कोशिका का खोज किया। किस कोशिका का खोज किया? मृत कोशिका का खोज किया ये रॉबर्ट हुक ने। जब ये मृत कोशिका का खोज किया, ये कोशिका को तो मृत खोज किया, लेकिन अब जीवित कोशिका खोज कौन किया? एक और बात यहाँ पर कि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज कौन किया? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। हम लोग छोटा सा नाम लिखेंगे तो याद हो जाइए। ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका का खोज कर दिया। भाई कब किया? तो ये किया 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में ये जीवित कोशिका का खोज कर दिया। अब यहाँ पर कोशिका के बारे में जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था कि रॉबर्ट हुक क्या देखा कि पेड़ के छाल में जो है, ये कॉर्क में उन्होंने एक कोशिका का खोज किया जो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका की। और जो है 1665 ईस्वी में खोज किया। लेकिन आगे जब बढ़ा गया 1674 ईस्वी में आया गया तो वहां एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, पूरा नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नाम है। और उन्होंने 1674 ईस्वी में जो है जीवित कोशिका का खोज कर दी। अब इसके बाद आता है कि सर कोशिका विभाजन होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? ये कैसे समझा जाए कि कोशिका का विभाजन होता है? अब एक बात यहां समझने योग्य है कि कोशिका का विभाजन कि कोशिका का विभाजन होता है कि नहीं होता, यह पता जानना है। अगर कोशिका का विभाजन होता है तो कैसे होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है और उसमें कौन कौन सी आवश्यकता पड़ता है करने की जरूरत है। अब कोशिका का विभाजन जो है होता है, तो कोशिका का विभाजन होता है किसने समझाया था? तो कोशिका का विभाजन होता है बताया था कौन? बिरचो आया था। बिरचो नामक वैज्ञानिक आए और बता दिए कि कोशिका का विभाजन होता है। क्या बता दिए? कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन किसने बताया? बिरचो नामक वैज्ञानिक आए 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया? इनका कथन क्या था? इनका इंट्रोडक्शन क्या था? इनका कथन देखिए कि क्या इसका कथन था। बिरचो नामक वैज्ञानिक का जो कथन क्या था भाई? यह कथन यही था कि सभी कोशिका का विभाजन, कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका से होता है। पहले मौजूद कोशिका से होता है। कोशिका से याद रखिए कि बिरचो साहब क्या बताएं कोशिका विभाजन के बारे में कि नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले मौजूद कोशिका से होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर ये कोई सेल है, इसमें ये केंद्रक है, ये सेल इसमें ये केंद्रक है, तब ये सेल से एक नया सेल का निर्माण हो जाए। क्या ना? ये पुराना सेल, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या सेल बोल सकते हैं? मातृ कोशिका बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मातृ कोशिका बोल सकते हैं। अब ये मातृ कोशिका से जो सेल बनेगा इसको बोलते हैं हम, जो एक पुराने सेल मातृ कोशिका से जो नया सेल बनेगा उसको हम बोलते हैं संतान। क्या? एक तरह से ये संतान हो गया। इसका क्या हो गया? संतान हो गया। यानी कि इसको बोलेंगे जो पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण हो गया वही होता है कोशिका का विभाजन। सर कोशिका का विभाजन दो प्रकार से होता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया? तो बिरचो ने बताया। क्या बताया भैया? 1855 में क्या बताया कि नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले मौजूद कोशिका से होता है। पहले मतलब क्या? मातृ कोशिका से होता है। नया कोशिका का निर्माण किससे होता है? मातृ कोशिका से होता है। उसको हम संतति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका बोलते हैं। अब बात यहाँ पर यह रहा कि कोशिका विभाजन कई प्रकार के होता है। तो कोशिका विभाजन बिल्कुल रूप से दो प्रकार के। कोशिका विभाजन कई प्रकार से होता है? तो दो प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कि कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। पहला का नाम होता है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन
और दूसरा का नाम होता है केंद्रक द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य विभाजन। अब क्या देखना है कि कोशिका विभाजन जो होता है दो प्रकार से होता है। पहला है केंद्रक विभाजन, दूसरा है कोशिका केंद्रक द्रव्य विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन, इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोशिका द्रव्य विभाजन भी बोल सकते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन भी बोल सकते हैं। तो केंद्रक विभाजन में क्या होता है? केंद्रक विभाजन में यह होता है कि एक जो पहले से मौजूद कोशिका जो होता है और उसमें जो केंद्रक होता है वो इस पहला जो इसका स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर जब आएगा तो कोशिका का ऐसे हो जाएगा, यानी कि केंद्रक क्या होगा? थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा इसका केंद्रक। ठीक है, यह है केंद्रक। इसका क्या है? ये केंद्रक है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट में ऐसे हो जाता है इसका केंद्रक। ठीक है, और तीसरा पार्ट जब आता है, तीसरा पार्ट ऐसे आएगा कुछ करके। यहाँ देखिए एक मिनट, तीसरा पार्ट इसका आएगा कोशिका का तो ऐसे कुछ करके हो जाएगा। यहाँ से केंद्रक क्या होगा? इधर कुछ केंद्रक चला, कुछ इधर केंद्रक हो गया, इधर आ गया। मतलब तीसरा पॉइंट में ये हो गया। और चौथा पॉइंट में क्या होता है देखिएगा कि चौथा पॉइंट में आपको हो जाएगा कि ये कोशिका एक अलग बट गया, ये कोशिका एक अलग बट, दोनों में केंद्रक अलग अलग हो गया। तो ये होता है क्या? कोशिका विभाजन का स्ट्रक्चर ये होता है कि पहला में देखिए कैसा है, दूसरा की अवस्था आते आते क्या हुआ, तीसरा अवस्था, चौथा अवस्था में क्या हो गया? ये इसका चतुर्थ अवस्था है। ये चौथा अवस्था में जो है पूर्ण रूप से कोशिका अलग अलग रूप से विभाजन हो गया। तो मैंने आपको आज बताया कि कोशिका विभाजन, मैंने बताया कि कोशिका खोज कौन किया? तो कोशिका खोज किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल में किया था। छाल को हम लोग कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और कौन से कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने? तो मृत कोशिका खोज किया। ठीक है, और जीवित कोशिका खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। 1674 होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि 1674 ईस्वी में किया था। अब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन जो होता है वो सबसे पहले किसने बताया? तो बिरचाओ कहिए या बिरचो कहिए, वो 1855 में आए और बता दिए कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो नए कोशिका का विभाजन जो होता है, निर्माण जो होता है, पहले मौजूद कोशिका से होता है। और वो कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। अब केंद्रक द्रव्य विभाजन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, होता कैसे है? तो देखो, पहले स्थित कोशिका ऐसा रहता है मातृ कोशिका, फिर जब उसका अवस्था परिवर्तन होता है तो ऐसे आ जाते हैं, फिर अवस्था परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा, और लास्ट में क्या होता है कि एक कोशिका अलग, एक कोशिका अलग हो जाता है। यानी कि पहले स्थित ये जो कोशिका, जो पहला पॉइंट वाला जो कोशिका है, इससे इसका निर्माण हुआ, यानी पहले मौजूद कोशिका से, पहले मौजूद मौजूद कोशिका से इसका निर्माण हो गया, नया निर्माण। इसको बोलते हैं संतति कोशिका। क्या बोलते हैं? संतति कोशिका बोलते हैं इसको, संतति कोशिका बोलते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे